हेलो स्टूडेंट्स। आज वार मोड डे 5 है। ठीक है। वार मोड का जो डे है वो 5 है। इसमें आज हम अलजेब्रा कवर करने वाले हैं। ठीक है। जो हम अलजेब्रा में चैप्टर इंक्लूड किए हैं वो हम ऐसे किए कि देखो, पोलिनोमियल यानी कि आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, 4 चैप्टर, एंड एनसीईआरटी का 5 चैप्टर लास्ट जो है वो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन चारों को कंबाइन करके हम अलजेब्रा एक टॉपिक बनाए हैं जिसमें हम इन चारों चैप्टर्स को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है। इन सारे चैप्टर से हम 5 लिए एमसीक्यू इन द एमसीक्यू के फॉर्म में, 2 असर्शन रीजन, एंड पर चैप्टर से 7 शॉर्ट आंसर एंड 4 लॉन्ग आंसर। ठीक है। अब बोलोगे कि इन 7 क्वेश्चन में ही पूरे चैप्टर्स का क्लियर कर दोगे सर? हाँ, कर देंगे। कैसे? देखो, हम वही क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें सारे कंसेप्ट आपके उस चैप्टर का यूज होते हो। ठीक है, क्लियर। कोई भी कंसेप्ट आपका छूटने वाला नहीं है। अगर कंसेप्ट छूट जाएगा तो आप बता देना। ठीक है। बट अल्टीमेटली हम बोलना चाह रहे हैं यही कि आपका कंसेप्ट नहीं छूटेगा, एंड देन आपका रैंक पक्का इनहेंस होगा। रैंक दैट मीन यहाँ पे नंबर। ठीक है। ओके। तो हम अपनी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज क्लास की। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑन द बोर्ड। सो पोलिनोमियल का है ये। देखो, यहाँ पे जो है आपके लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे रहेगा पोलिनोमियल, देन यहाँ पे रहेगा एमसीक्यू का नंबर कौन सा है, एंड यहाँ पे जो आपका चैनल्स का नाम है वो न्यूजन या जो भी। ठीक है। सो हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2x² प्लस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 टू हैव इक्वल रूट्स। इसके इक्वल रूट्स हैं तो वैल्यू ऑफ के मतलब कि डी बराबर बोल रहा है ऐसा कि 0। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? ठीक, इक्वल रूट्स मतलब यही होगा ना। ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, ठीक है, हम आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं बेसिक से ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए प्लस बी एक्स होना चाहिए प्लस सी होना चाहिए देन 0 होना चाहिए। यही होगा। ठीक है। इसमें ये रहता था तो हम लोग ए का जो भी वैल्यू रहता था वो मानते थे ये। सो हम इस क्वेश्चन में से यही करने वाले हैं सेम। कैसे? ए बराबर हमारी कितना है 2। सो ए बराबर हमारा 2 है। ठीक है। बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा के, एंड सी बराबर 2। ठीक है। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। तो डी बराबर जब 4 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो बी का वैल्यू हम अभी क्या बताया आपको? के। तो सो के स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। एंड 4 टू 2। ठीक है। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 हो जाएगा, एंड के स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब बताओ क्या होगा कि के बराबर क्या हो जाएगा? ये जो है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, के स्क्वायर अभी है। के बराबर अब क्या हो जाएगा? रूट ओवर 16। रूट का वैल्यू हमेशा क्या होता है? प्लस माइनस। ठीक है। तो प्लस माइनस 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर अब सेकंड। किसी भी सीरीज को हम एपी में कब कहते हैं पहले ये बताओ। ठीक है। तो हम किसी भी सीरीज को एपी में तब कहते हैं जब उनको सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म के सेकंड टर्म से घटाते हैं और फोर्थ टर्म को, एंड सिमिलरली। ठीक है। तो थर्ड टर्म को सेकंड से, सेकंड टर्म को फर्स्ट से घटाने पे अगर सेम नंबर आता है, अगर सेम नंबर आता है, अगर सेम नंबर आता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये एपी में है। जैसे कि 2 4 6 8। ठीक है। तो इनको क्या, दो इसमें से भी घटा लो, 2 8 में से 2। ठीक है। तो ये एपी में है। ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं कि जो आपके क्वेश्चन है वो बोल रहा है विच इज एन एपी। ठीक है। तो इसमें से कौन जो है एपी में है? तो पहले तो ये देखो कि ये एपी में खुद है या नहीं। तो ठीक है। तो 0.2 है तो 0.2 है माइनस। ठीक है। एंड माइनस 1.2 है। ठीक है। ए माइनस क्यों लेते हैं? क्योंकि जब भी हम सीक्वेंस का देखते हैं कि वो एपी में है या नहीं तो उसको सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म में घटाते हैं। ठीक है। सो कितना हो जाएगा? 0.8 प्लस का 1.2 यानी कि 2 आ रहा है डिफरेंस इसका, 2, फिर यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2। तो सो ये क्या है आपका कि हाँ सीक्वेंस में है। ठीक है। तो यानी कि आर इन एपी, यस आर इन एपी। ओके। ठीक है। तो अब इसमें देखो ये बी नंबर ऑप्शन 3.3 है, 2.32 है, कभी इसका सीक्वेंस बन ही नहीं पाएगा। सो ये खत्म हो जाएगा। हम इलिमिनेशन मेथड आपको बता रहे हैं यहाँ पे थोड़ा कि मतलब इलिमिनेट कैसे करेंगे हम ऑप्शंस को। सो 1 है, 3 है। ठीक है। ओके। देखो 10 में से 6 जाएगा तो 4, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 3 में से 2, ये भी नहीं हो पाएगा, खत्म। ओके। नेक्स्ट ये भी देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है। सो डिनोमिनेटर सेम है यानी कि ऊपर वाला केवल हमको घटाने होंगे। तो
12 में से 9 जाएगा तो 3, 9 में से 4 जाएगा तो 5, तो ये भी नहीं हो पाएंगे। सो ऑप्शन हमारा ए विल बी करेक्ट। सो आंसर 1 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो हम क्वेश्चन नंबर अब 3 देखने वाले हैं। तो ये देखो, इसमें बोल रहा है कि इफ रूट्स ऑफ 3x² माइनस 10x प्लस के इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल में तो के का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अल्फा, मतलब कोई भी नंबर पहले ये बताओ, एक लेट कर लो कि लेट है, ये अल्फा एक नंबर है एंड बीटा एक नंबर है। ठीक है, तो अगर ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल में है, लाइक ऐसे अल्फा है बराबर कर लो 1/बीटा, ये रेसिप्रोकल में है। तो अगर हम अल्फा को इधर ले आएंगे तो बीटा की ओर, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, बराबर का मान रह जाएगा। क्लियर, तो यही पूछ रहा है ये भी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जो होता है इनके नंबर्स का, या फिर हाँ नंबर्स का ही, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब वही फाइंड आउट कर लेते हैं हम यहाँ से, कि आपका जो ए बराबर है 3 है, बी बराबर 10 है, एंड के बराबर, मतलब सी बराबर के है। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं सी बटा का ए। सो सी है आपका के, एंड ये है 3, तो अल्फा इंटू बीटा, इसको हम बराबर 1 लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो के बराबर हो जाएगा 3 आंसर। नेक्स्ट आपका हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका पोलिनोमियल्स का जो सम है वो इक्वल टू है 1/2 और इंटू प्रोडक्ट का। ठीक है, तो कोई भी पोलिनोमियल का, ठीक है, पोलिनोमियल इक्वेशन का अगर हम रूट्स का बात करते हैं तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो सम होता है उस रूट, उस पोलिनोमियल का, या बोलो उसका रूट्स जो होता है पोलिनोमियल का, उसके सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो क्या हो जाता है माइनस बी बटा का ए हो जाता है। ठीक है, एंड देन वैसे ही जो प्रोडक्ट हो जाता है यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो हो जाता है सी बटा का ए। यहाँ तक ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं, ऑप्शन मेथड से ही चला जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन मेथड से करते हैं। सो ये बोल रहा है, तो हम पहले इसका लिख लेते हैं, ए बराबर है 1 मेरे पास, बी बराबर है माइनस का 3, सी बराबर है 2। ठीक है, तो बोल रहा है कि सम जो होता है वो आपका माइनस बी बटा का ए होता है। ठीक है, तो माइनस बी यानी कि 3 हो जाएगा, एंड 1 छोड़ दो उसको, यानी कि हमारा जो सम आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट के पास जाते हैं। प्रोडक्ट मेरे पास कितने आ गए, प्रोडक्ट आपके पास सी बटा का ए यानी कि 2 बटा का 1। अब बोल रहा है कि जो सम है यानी कि जो 3 है वो बराबर है 1/2 ऑफ प्रोडक्ट के, तो क्या बराबर है, तो नहीं है सर, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1 जो हो गया वो गलत हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को अब टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इस अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, सी बटा का ए। ठीक है, तो इसमें पहले ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर माइनस का 3, सी बराबर 6। ठीक है, तो आपका माइनस बी बाई ए यानी कि सम पहले हम निकालते हैं, माइनस बी यानी कि 3 हो जाएगा, 1 तो 1 छोड़ दो, एंड प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास सी यानी कि सी बटा का ए, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा सी बाई ए, तो हो जाएगा 6/1। क्लियर, एंड देन बोल रहा है कि सम जो है वो बराबर है 1/2 के प्रोडक्ट के, तो प्रोडक्ट मेरे पास कितना आया है 6, सो 3 हो रहा है, हाँ सर 3 इज इक्वल टू 3 हो गया। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एपी है कोई, उसमें ए जो गिवन है वो 3 है, एंड डी जो है 12 है, एन गिवन है। अब बताओ एन का फॉर्मूला नहीं जानते आप, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे भी आसान क्वेश्चन कोई होता है। 123 है, ओके, ए कितना है 3, एंड डी गिवन है यानी कि एन माइनस 1, हमको एन निकालना होगा। ठीक है, तो 12। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 123 है तो -3 ले इधर ले आओ, 12 एन माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो 3 खत्म, तो ये बच जाएगा 120, एंड इक्वल टू हो जाएगा 12 एन। आप चाहो तो डायरेक्ट भी ऐसे कट कर सकते थे, बट हम जानबूझ करके ऐसा किए कि आपको ज़्यादा समझ आए। ये 12 माइनस में है तो इधर हम आके प्लस ले सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं आप, 2 हो जाएगा। ठीक है, वेट, 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 एंड 3 एंड 1। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 12 एन। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, या फिर डिवाइड ही करो लो डायरेक्ट, तो 12 1 या 12, ठीक, 1 12 1। ठीक है, तो 11 एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। सो हमारा आंसर विल भी क्या हो जाएगा बताओ, 11। कोई दिक्कत, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलो। 6 क्वेश्चन नंबर पढ़ो आप, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द फिफ्थ टर्म। अब देखो,
आपको फॉर्मूला अभी हम बताएं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, यानी कि n बराबर जो है यहाँ पे 5 है, ठीक है। टर्म ऑफ एपी का जो है ये एन दे दिया है, ठीक है। फिर वही सेम किया है एंड देन पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो अब बताओ, ए गिवन है नहीं सर, ठीक है। एन गिवन है, हाँ, तो 4d हो गया बराबर का 23 हो गया। नेक्स्ट ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। इक्वेशन सेकंड है a प्लस 11d इज इक्वल टू 65 इज इक्वल टू, सॉरी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं, ठीक। या तो आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये वेट करना थोड़ा। अगर आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, जैसे कि देखो क्या करो, सेकेंड माइनस वन कर लो, अब थोड़ा आसान हो जाएगा। a प्लस 11d बराबर 65 है, ओके। नेक्स्ट है आपका a प्लस 4d इज इक्वल टू 23 है, ठीक है। तो आपके ये जो होंगे माइनस माइनस माइनस, ये इक्वल का साइन था, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 इज इक्वल टू 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा, 4 में से तो ये 42 हो जाएगा। 7 बार में मतलब 6 बार में खत्म हो जाएगा ये, तो d इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, ओके। अब इस d को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, d इज पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6 को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो अब बताओ, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम d को पुट कर रहे हैं तो 24 हो जाएगा। देख लो भाई तुम, a प्लस 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 23, ये 4 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 23, ठीक है। a प्लस ए को यहीं रहने दो, 23 वहां है ही। अब इसे इस 24 को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो जो भी ऑप्शन मैच करता है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, a बराबर यानी कि फर्स्ट टर्म -1 आ गया, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा 6 आ जाएगा। ये सीरीज कैसे हो जाएगा, -1 देन इसको, ये जो d है इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 माइनस का 5, देन ऐसे ही ये सीरीज चलता रहेगा, ठीक है। सो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, वो कौन सा हो जाएगा, a बराबर -1 होना चाहिए, d बराबर 6 होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के पास आते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, देखो कोई भी आपका इक्वेशन है, ठीक है, ठीक, उसका इनफाइनाइट सोल्यूशन का, कोई भी दो इक्वेशन है तो उनका इनफाइनाइट इक्वेशन का क्या होता है बताओ आप। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 कहीं मैच है, हाँ तो b में, ठीक है। अब बताओ यूनिक सॉल्यूशन का बताना कमेंट में, एंड नॉट सॉल्यूशन का बता देना, ठीक है, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये है आपका, बताना इनका कि क्या होगा, फाइनाइट या मतलब वही नो सॉल्यूशन, ठीक। तो देखो 3/9 है, कोई भी दो इक्वेशन, तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब इसके a1 a2 करके देख लेते हैं, b1 b2 करके देख लेते हैं, c1 c2 करके देख लेते हैं, यहाँ तक ठीक है। तो a1 a2 आपका कितना आ जाएगा, 3/9 यहाँ पे, ठीक है। देन इक्वल है तो इक्वल मतलब इक्वल का साइन देते हैं हम यहाँ पे ना, तो इक्वल दो। फिर क्या है कि 5/10 है, ठीक है। तो यहीं को लैप कर गया, है कि नहीं, अरे बोलो। तो क्या हो जाएगा ये कि 3 से 3 9 जा में और 2, तो यही इक्वल नहीं हुआ। तो जब a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे केस को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब एक एक ही सॉल्यूशन होगा इनका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 9, पोलिनोमियल का जीरो ये है, तो इनसे इक्वेशन क्या बनेगा। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, आप आराम से फाइंड कर सकते हो। कैसे होगा बताओ आप, देखो हम अभी बात किए थे कि अल्फा, यानी कि जो दो रूट्स होते हैं यानी कि जीरोज, वो क्या है, अल्फा है आपका ये, बीटा है आपका -√5, ठीक है। तो आप आपको पता है कि जो रूट्स के थ्रू हम पोलिनोमियल का इक्वेशन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो x माइनस अल्फा इंटू x-बीटा, ये ज्यादा डिस्टेंस हो गया, x-बीटा, ठीक है। तो x हो गया, माइनस है, माइनस लिख लो,
√5 था अल्फा, यहाँ पे √5 हो गया, इंटू है तो इंटू लिखो, एक्स है तो एक्स, माइनस 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 क्या हो जाएगा, +√5 हो गया। ठीक है, ये पढ़े हो फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता था, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा होता था। तो एक्स स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, अरे इसका ऐसे किया, एक्स स्क्वायर बराबर, या तो बराबर नहीं करो तो ऐसे कर लो आप, 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। सो ये कहीं मैच कर रहा है तो हाँ, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें हाँ। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे भी ये आंसर छोड़ सकते थे, बट ये पूछा था कि पोलिनोमियल क्या होगा, तो पोलिनोमियल ही बता देना, तो ये अच्छा ज्यादा मतलब ऑप्शन में प्रायोरिटी लैक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज ए, देन द इंटीजर आर। ठीक है, टू पॉजिटिव consecutive नंबर है तो हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट, मतलब चलो बना ही देते हैं, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज n। ठीक है, देन नेक्स्ट इंटीजर इज ले लेते हैं n+1। ठीक है, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कि ए हुआ तो a+1 होगा तो a प्लस, अब 2 होगा तो ऐसे कॉन्सिक्यूटिव लगातार, मतलब 1 2 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक सेकंड रुकना, मेरा काम नहीं कर रहा है ये। तो ये हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव किसे कहते हैं हम, 1 2 3। ठीक है, मतलब लगातार जो जाए। क्लियर यहाँ तक। तो अब बताओ क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, जो प्रोडक्ट निकालना था n+1, इनका प्रोडक्ट करना हमको। ये दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। बस सिंपल है। या तो इसी को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो 17 और 18, 8 7 56, हाँ हो जाएगा। तो ये 17 18 जो भी ऑप्शन है वो आपका सही है। आप घर पे प्रॉपर बनाना। क्वेश्चन नंबर 11 के पास अब चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपका कि ये कोई, अरे यार इससे इजी कौन ही क्वेश्चन होगा बताओ आप। सो ये बहुत इजी है। x = 3 रखो एंड देन आंसर निकाल लो। तो देखो, x = 3 रखोगे, 2 × 3 3 9, 27 हो जाएगा, माइनस 3 3 9, 33, -5। अब इसे सॉल्व कर लो, जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 7 कहीं ऑप्शन होगा तो आपका ये डी आंसर हो जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो। क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ 12, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स है +6 बराबर 0 आर रियल एंड इक्वल इच। तो इसे बताना है कि 0 में रियल और इक्वल कौन से होंगे। तो पहले हम इस इक्वेशन को बना लेते हैं अच्छा से। ठीक है, एक सेकेंड। के एक्स -2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। के एक्स स्क्वायर है, के एक्स स्क्वायर लिख लो, -2x है, हाँ तो -2x लिख लो, एंड +6 है तो +6 लिखो। ये आपका प्रॉपर इक्वेशन हो गया। ये वैल्यू हो गया आपका एक, अरे भाई ये बताया तो थे, ये b = 2k एंड c = 6। क्लियर है। ठीक है, कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स जो होता है वो क्या होता है कि मतलब इक्वल इनके डिस्क्रिमिनेंट निकालने होंगे, यानी कि d बराबर 0 होना चाहिए। तो यानी कि d बराबर जो होता है b² - 4ac, इसका इक्वल टू 0, ऐसा कहना चाहता है ये। तो अब इनका d निकालो, d निकालने के बाद हम d निकाल ही देते हैं। b कितना है आपका 2k है, तो 2 यानी कि 4k² हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, आप आराम से प्रॉपर घर पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, माइनस है, 4 लिखो, k लिखो एंड 6 लिखो। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे -2 था, तो अगर हम -2 को स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। ओके, सो 4k हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप 26 यहाँ पे है, तो आप 4 के कॉमन ले लो, केवल ज्यादा मतलब आप के एक कॉमन ले लो। ठीक है, एंड 4 भी ले लो, तो हम 4 के कॉमन ले लिए। तो अब क्या बच जाएगा मेरे पास कि यहाँ से केवल के बचेगा एंड यहाँ से केवल 6 बचेगा, तो माइनस का 6 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 0 एंड k - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे आओ। तो 4k हो जाएगा ये, तो k बराबर अगर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, देन k - 6 बराबर 0 है, तो वो भी k बराबर हो जाएगा 6। सो 0 एंड 6 विल बी आंसर, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये 0 तो आपका पूछा ही नहीं ना इसने, तो 6 ओनली आंसर हो जाएगा।
केवल पूछा है कि जीरो आर इक्वल मतलब जीरो एंड इक्वल्स, तो के का वैल्यू क्या होगा, तो के का वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, बट ऑप्शन में दोनों है, आपका यही कहना है। ओके, तो ऐसा करो कि जीरो को पुट करो इसमें, उसके बाद पता चलेगा क्या होगा। देखो यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, ये खत्म हो जाएगा, ये 6, तो 6 कोई भी पोलिनोमियल नहीं बना पाएगा, मतलब जीरो कोई भी पोलिनोमियल नहीं बना पाएगा अगर 6 रहेगा तो खत्म। तो 6 नहीं होगा, ओनली 6 होगा। 6 को यहाँ पे ऊपर करोगे पुट, तो 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 12 एक्स, देन ऐसे इक्वेशन बन जाएगा। तो सो ऑप्शन ए होगा, ये नहीं होगा, बी कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, आप प्रॉपर घर पे चेक कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 के एक्स प्लस के वही सेम है। ठीक है, तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, आप घर पे इसे ट्राई करना। क्लियर ना? ठीक है, तो 3/2 इसका जो आंसर होगा, आप इसे घर पे ट्राई करना, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। अब बताओ, सम होना चाहिए 27, यानी कि कोई भी नंबर है, मान लो अल्फा प्लस बीटा ही है, तो वो हो जाएगा सम इतना, एंड उसका प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका 122। ये अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, 122। अब बताओ इसे, या तो ब्रेक डाउन करने का कोशिश कर लो, इसके मतलब ऐड होकर के आने में, या फिर आप चाहो तो दो नंबर को लेट करके फिर वैसे बना सकते हो, बट हम अभी थोड़ा मतलब वीडियो लंबा ना बने इसके वजह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई ऑप्शन से ही हम चले जाते हैं। 9 8 17 होता है, हाँ तो 27 हो जाएगा, बट 9 8 72 एंड देखो 18 का 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 182 नहीं आएगा, तो खत्म हो जाएगा। 11 और 16 होगा, लेकिन 6, तो 6 का यूनिट डिजिट से ये मैच नहीं किया, तो ये भी नहीं हो पाएगा, और 5 दूना 10, ये भी नहीं हो पाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन मेथड से ही खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपको क्या कहना चाहता है कि नॉट एन एपी, इसमें कौन एपी में नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो एपी में है, एपी में है, ये भी एपी में है। कैसे देखो, 3√2 माइनस 2√2, ठीक है, तो घटाओगे तो क्या बचेगा, ओनली 1√2। ठीक है, या फिर √2 ही बोल लो, या 1√2, दैट मतलब कि ये कोई ऐसा नहीं कि कंपलसरी है कि 1√2 बोलो या 2√2, मतलब √2 बोलो, सेम ही बात है। किसी के आगे कोई भी नंबर है, मतलब कोई भी √3 ही है, तो अब इसके आगे 1 तो छिपा ही है ना, तो वो ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2√2 माइनस में से √2 कर दो, तो वहां भी 1√2 बच जाएगा, अरे वो एक √2 से खत्म हो जाएगा, तो ठीक है। अब आगे है आपका √2 में से 0 जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली √2 बच जाएगा, तो ये भी एपी में है। और ये जो है 4 3 1 2 नहीं, ये एपी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका लीनियर इक्वेशन का है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि इसका क्या है, 3/9 है। ओके, A1 A2 बराबर है B1 B2 के, मतलब देखो 1/3 हो रहा है, यहाँ भी 1/3 हो रहा है, और वहां भी, तो इनका है जो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, यानी कि तीनों इक्वल है। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ AP इज 192। इफ द फर्स्ट टर्म इज 3, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ओके, देखो गिवन है कि एस एन बराबर कितना है, 192, सम ऑफ पूछ रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुको। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ एपी इज, सम तो पता है ना क्या बोलते हैं। ठीक है, एंड 8 टर्म ऑफ एन एपी इज 192, तो फर्स्ट टर्म जो है 3 है, देन फाइन। ठीक है, देखो आपको ए जो है गिवन है। ठीक है, ओके, द सम 8 टर्म्स, ओके 8 टर्म है, यानी कि एन एन जो है आपका गिवन है 8, एंड एस एन जो है आपका गिवन है 192, तो डी निकालना है, यही ना। ठीक है, हो जाएगा। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे आपको हम, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, यही बताए थे। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट 192 है। ठीक है, 8/2 है। ओके, 3 × 2, ठीक है, प्लस लो, n है 7d कर लो डायरेक्ट, समझ में आ गया ना, 8 - 1 किया। ठीक है,
या तो इसे मल्टीप्लाई करो नहीं तो इसे खत्म करो। तो हम खत्म ही कर लेते हैं, ठीक है। 192 आ जाएगा और ये इक्वल में है 4 हो जाएगा, और अंदर में है जो उसको अभी रहने देते हैं, 6 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 70 हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये तो काट भी सकते हो बट वैसे में दिक्कत हो जाएगी कि आंसर अगर मैच नहीं किया तो जल्दबाजी में, ठीक है। तो आप प्रॉपर ही बनाओगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसलिए हम प्रॉपर बना के बता रहे हैं। 24 हो जाएगा और 28D हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे घटा दो तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, इज इक्वल टू 28D हो जाएगा। अब इसको काटो, कितने बार में जाएगा, और 6, अच्छा 48, हाँ अच्छा ठीक है, 6 टाइम्स में खत्म हो जाएगा ये, 6 टाइम्स में। तो डी बराबर हो जाएगा 6। तो आपका आंसर यही मतलब क्वेश्चन ही यही पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ए एन है 2n+1, तो S3 निकलना है। ये सबसे इजी है। देखो ए एन है 2n+1 गिवन, लेट n इज इक्वल टू 1, सो n है तो अब यहाँ पे हम a1 लिख सकते हैं, इसको लेट किया 1 तो अब कितना हो जाएगा 2+1 यानी कि 3। अब a2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 लेते हैं तो 2 इंटू 3+1 7 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि इन तीनों का सम निकाल दो, a1 का सम a2 प्लस a3, इनका सम निकालो तो कितना हो जाएगा 3 5 7, 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 17, मतलब 77, ठीक है। तो अब कौन सा इसका जो टर्म है वो 77वां होगा, मतलब ऐसा, ठीक है भाई। इसको भी करते हैं अब 19 का, ए है, ठीक है। 11 यानी कि इसको घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 6 6 का गैप बन रहा है, तो ए है 5 डी है 6 एंड ए एन गिवन है आपका, ठीक है। एन है 77 एंड एन बराबर निकालना है, ठीक है। तो 77 बराबर ए प्लस n-1, n-1 निकालना है एन आपको, एंड डी है 6। सो ये जाएगा तो 72 हो जाएगा, 6n हो जाएगा, अ, ठीक है ठीक है। माइनस का 6 ये प्लस जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, n बराबर, ठीक है। तो ये 13 बार में खत्म हो जाएगा, तो n बराबर 13 आंसर हो जाएगा आपका। सो ऑप्शन विल बी सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, if the sum of first 20 term of an AP is 500, ठीक है, ओके, देन द एंड द फर्स्ट टर्म इज 6, एंड ये तो और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सेम वही है जो हम पिछले बार बनाए थे, जिसका वैल्यू 192 था, भूल गए, ठीक है। ये दिया हुआ है आपके, एन दे दिया है 20 एंड एसएन जो है वो दे दिया है 500। एसएन जो है वो तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे एंड एपी में जब आपको लैंग्वेज पे कमांड होगा। यहाँ पे देखो सम बोला है, ठीक है, तो सम ऑफ सीक्वेंस हो जाता है एसएन, ठीक है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट, अरे यार क्लियर ही करना पड़ेगा क्या, वेट वेट, हाँ ठीक है। तो अब एसएन बराबर हम फॉर्मूला क्या लिखवाए थे कि एन बाई टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एसएन कितना है आपका 500 है, एन बाई टू कितना हो जाएगा 10 और 12 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 19D, ठीक है। तो या तो इससे मल्टीप्लाई कर लो या फिर डायरेक्ट कट पिट करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो 500 हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा 120 प्लस 190D, यही होगा, ओके। सो अब इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 9, मतलब 8 में से 2 गया तो, ठीक है। एंड 514 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। 190D, डी बराबर कितना हो जाएगा 2 आंसर। सो डी बराबर 2। नेक्स्ट असर्शन रीजन, ठीक है। तो अल्टीमेटली असर्शन रीजन पे हम पहुंच गए एंड ऐसा है कि इसका इफ पी एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, इसको अगर एक्स, अरे इसको पुट कर देना इसमें, तो p-1 छोड़ दो उसको भी मत, ये इसी को पुट करोगे तो x बराबर x+1 बराबर 0 करोगे
तो अब x बराबर -1 आ जाएगा, तो p1 का दिया x -1, ठीक है, तो इसको 0 आ जाएगा। तो पुट करके देखते हैं पहले हम, -1, ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, 2, हाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम ये सही है, हाँ, तो ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 22, असर्शन रीजन। तो ये बोल रहा है पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 हैज नो रियल जीरोज बिकॉज जो आपका डी है -4 है, यानी कि लेस है 0 से भी। तो हाँ, ऐसा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सी का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ओके, ए का भी कोई वैल्यू नहीं है। फॉर रियल जीरोज जो है ये इक्वल एंड जीरोज हो रहा है, एंड देन बी स्क्वायर में 4ac, हाँ ये एक्सप्लेन कर रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 अब असर्शन बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई बराबर 5 है एंड 2x प्लस 2y, देखो 1/2, 1/2 एंड 1/2 है इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो हाँ, वेन a1 a2, हाँ ये भी सही है। तो देखो इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है, तो हाँ सर कर रहा है। सो बोथ, सॉरी ये गलत, ठीक है यार, रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे आर नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, बोथ है या ट्रू, आर एक्सप्लेन ए, हाँ यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के पास चलते हैं। ये बोल रहा है 3x प्लस 2y बराबर 8 है, 4x प्लस 4, ठीक है ठीक है ठीक है, नो सोल्यूशन। देखो कैसे नो सोल्यूशन हुआ, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, बट इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। मतलब ये है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन इसका नहीं, तो इसको नो सोल्यूशन बोलते हैं, तो हाँ नो सोल्यूशन बोलते हैं। तो क्या है ये सही है, हाँ यही सही है। क्वेश्चन नंबर आपका जो हो जाएगा अब 25, वो बोल रहा है कि असर्शन जो है फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस इक्वल रूट डेल्टा इज 0, ठीक है, इक्वल रूट्स -b/2a अकर्स व्हेन बी स्क्वायर -4ac, ये तो हाँ कैसे, देखो ये जो होता था -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, तो ये यही पूछ रहा है कि ऐसा हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। तो इसमें दोनों ही सही होंगे, सो सी आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 4x² -5x प्लस 6 इज इक्वल, मतलब ये है तो सम इसका 5 है। हाँ देख लो, यहाँ पे a क्या हो जाएगा 1, b हो जाएगा -5 एंड c हो जाएगा 6 है। सम क्या बताए थे आपको, a प्लस बी हम बताए थे -b/a, तो -b/a, हाँ 5 हो रहा है, प्रोडक्ट 6 भी हो रहा है, a इंटू बी क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 6/1, तो 6 ही होगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं उससे बाइट से। तो -b/a, हाँ c/a, ये भी सही है, एंड दोनों ही एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को, कोई दिक्कत नहीं है। असर्शन रीजन इन ए पी, ए बराबर ये, डी बराबर ये, तो देख लो इसे भी फाइंड कर लेते फटाक से। a प्लस हो जाएगा 2, n-1 कितना हो जाएगा 9d, डी है 3, 29 2 29, ये भी ठीक है, ओके। एंड एन बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 डी, हाँ भाई यही होगा, ये सब इजी इजी है। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है असर्शन 2 4 6 सम है, इतना हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, ये भी ठीक है, ये ठीक है, आप घर पे ट्राई करना। 100 आते हैं 100 आंसर पे, ठीक है। इफ जीरोज है फाइंड सी एंड अदर, ये आसान है, बन जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी ठीक है। क्वेश्चन -1 है तो 1 पुट कर देना, खत्म हो जाएगा। तो ये पुट टू खुद ही बोल दिया है, तो दिक्कत तो है नहीं। सो ये पोलिनोमियल्स का ठीक है। लीनियर इक्वेशन का देखो, ये है ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ये आता है क्वेश्चन, कर लेना, ये भी ठीक है। इस बोर्ड फोर के यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन कब होता था, जब ई इसके इक्वल नहीं होगा, है ना, जब ई इसके इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अरे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाते हैं, ये यूजिंग फॉर्मूला, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला इसे करना है, मतलब डी निकालो, फिर डेल्टा पूछे तो, अदरवाइज इतना ही ठीक है। x² - x इक्वल रूट्स देन फाइंड के, ये ऐसा क्वेश्चन हमने किया, ओके ओके ओके, ये सब बन जाएगा आपसे। फिर ये एपी जस्टिफाई करो कि एपी में है कि नहीं, एस एन निकालना है इसका, एन एंड एस एन निकालना है, ए एंड डी निकालना है, ए एंड डी एंड S20 निकालना है, ये एंड ये सब आसान है। तो अब हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।